नमस्कार। मैं अपने पहले वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में बता रही थी, रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे रही थी। अब आज सारे रुद्राक्षों की एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि रुद्राक्षों को पहनने से आपको क्या-क्या लाभ होते हैं। तो पहले मैं बता दूँ कि 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, और हर रुद्राक्ष के कोई न कोई अधिष्ठात्री देवी या अधिष्ठात्री देवता होते हैं। किसी न किसी देवता की या ग्रह की उसमें शक्ति समाहित होती है। तो मैं पहले रुद्राक्ष से शुरू करती हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष में इसे साक्षात शिव स्वरूप कहा गया है कि इसमें भगवान शिव वास करते हैं, और इस रुद्राक्ष से पाप के नाश होते हैं, सब तरीके के पाप, क्योंकि भगवान शिव हर तरीके के पाप को नाश करने की शक्ति रखते हैं। और भय, किसी भी तरीके का आपको भय लगता हो, किसी भी तरीके की आपको परेशानी हो, किसी भी तरीके से आप बच्चे रात में डर जाते हैं, आप एक मुखी रुद्राक्ष उनके गले में डाल दीजिए। आपको डर लगता हो, चंद्रमा कमज़ोर हो, सूर्य कमज़ोर हो, तो आपको, कई लोगों को सूर्य कमज़ोर होता है तो बड़े लोगों के आगे, जो भी मतलब प्रतिष्ठित लोग हैं या किसी सीट पर, ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनके सामने सही होते हुए कई लोग बोल नहीं पाते, अपनी बात नहीं कह पाते, डर जाते हैं या सहम जाते हैं, या उनकी बात उनके गले तक ही अटक जाती, नहीं निकल पाती। वो बच्चे जो अपने को कहीं ना कहीं इस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस में कमी आती है, वो वैसे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो किसी जगह उनको परफॉर्म करना होता है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, या वहीं अपनी चीज़ भूल जाते हैं। जो उन्हें सुनाना है या कुछ भी कहना है, बहुत लोगों के आगे वो अपनी बात नहीं कह पाते। तो आप ऐसे उस पे आप ये रुद्राक्ष पहना सकती हैं, और माताएं, और अगर ये बड़ों में भी ये समस्या है तो कोई भी महिला, कोई भी पुरुष। हाँ, एक चीज़ और, ये सवाल बहुत आता है कि क्या महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? बिल्कुल धारण कर सकती हैं। रुद्राक्ष धारण करने से उनके शरीर में भी कई सारी जो उतार चढ़ाव आते हैं, या उनके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं टाइम टू टाइम, तो वो उन चीज़ों से ओवरकम कर जाती हैं। रुद्राक्ष पहनने से ही आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। खैर, अब आते हैं इस रुद्राक्ष में कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको मिलती हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति, जिन्हें लक्ष्मी चाहिए, माँ लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात इस एक मुखी रुद्राक्ष में विराजती। तो अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और इसके जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो भगवान सूर्य हैं। तो जो भी, जिनकी भी कुंडलियों में सूर्य की कमज़ोरी है, या मजबूत नहीं है, या सूर्य अच्छा नहीं है, या उनकी मान प्रतिष्ठा उन्हें नहीं मिल पाती है, पद नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और ऐसे धारणकर्ता को भगवान शिव का साथ और भगवान सूर्य का साथ दोनों मिलता है, दोनों का आशीर्वाद वो प्राप्त करते हैं। अब हम इस दो मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष, या हर गौरी रुद्राक्ष, या शिव पार्वती रुद्राक्ष के नाम से, यहाँ तीसरा नाम इसका अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष भी है, और शिव पार्वती या हर गौरी रुद्राक्ष के नाम से ये रुद्राक्ष प्रसिद्ध है। और इस रुद्राक्ष में जो आपको उसके अधिष्ठात्री देवता, जो अधिष्ठाता देवता हैं, वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव और गौरी के साथ साथ चंद्रमा ग्रह जो इसका है, अधिष्ठात्री ग्रह जो इसको प्राप्त है, वो है चंद्रमा। क्योंकि माँ की शक्ति और भगवान शिव की शक्ति, ये मिलाकर के ये रुद्राक्ष दो मुखी बना है। इसका मुख कुछ इस शीप के आकार का होता है, दो मुख होते हैं, और ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इससे अगर आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे धारण करने वाले व्यक्ति को हर तरीके का जन्म जन्मांतर का पाप नाश होने की शक्ति समाहित है। इसे अगर आप धारण करते हैं तो आपको एकाग्रता मिलती है। बच्चे अगर पढ़ने में बहुत उनका मन नहीं लगता है, वो एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को दो मुखी रुद्राक्ष धारण कराइए। स्कूल जाने वाले बच्चों को आप करवा सकते हैं। काले या लाल धागे, जिस तरीके का कुंडली में बताया जाए, आप उस तरीके से धागे में पहना सकते हैं। किसी भी कलर के
बुध कमज़ोर है तो आप हरे रंग का भी धागा यूज़ कर सकते हैं। बुध अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हरे रंग का धागा, बृहस्पति अच्छा करना चाहते हैं तो पीले रंग के धागे में, मंगल अच्छा होना करना चाहते हैं तो लाल रंग के धागे में, और राहु केतु शनि की कोई बाधाएं हैं तो काले धागे में। नज़र दोष से बचाने में भी ये बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि माँ शक्ति और शिव दोनों का ही इसमें शक्ति समाहित है। और इससे आप मन शांत रहता है, मतलब जिनका मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं लोग, अक्सर चंद्रमा की जब हमारी अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास के समय पर मूड स्विंग्स लोगों के बहुत होते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऐसी गृहिणियों को, ऐसे बच्चों को और ऐसे पुरुषों को भी, इसमें कोई वो नहीं है कि रुद्राक्ष किसी भी उम्र का बच्चा, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो भी लोग हैं, और महिला पुरुष कोई भी, कोई अंतर नहीं है। और कोई उम्र का कोई तकादा नहीं है कि इस उम्र के लोग ये पहन सकते हैं, नहीं। रुद्राक्ष कोई भी उम्र के कोई भी लोग पहन सकते हैं। जिनको इस तरह की समस्या है वो गाहे बगाहे ऐसे ही बगैर पूछे ही वो डाल लें अपने गले में किसी के उससे, तो भी वो किसी ना किसी तरीके का लाभ उन्हें मिलता ही रहेगा, बशर्ते अगर उन्हें कोई अपनी समस्या, एग्जैक्ट कोई समस्या है और वो कुंडली दिखा चुके हैं, कुंडली में बताया गया कि नहीं इसी रंग का पहनना है, या इस धागे में पहनना है, या इस इतने मुखी का पहनना है, तो ठीक है, आप वो धारण कर सकते हैं। वरना रुद्राक्ष कोई भी आप पहने आपको लाभ ही प्राप्त होगा। हाँ, इससे एक जो है, ये रुद्राक्ष वशीकरण में भी बहुत काम आता है। जो लोग वशीकरण की तरफ जाते हैं, स्पंदन शक्ति जिनके अंदर खिंचाव, अट्रैक्शन बहुत होता है, ऐसे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, खिंचाव बढ़ता जाता है। वो अपने मतलब उनकी आँखों में वो चीज़ आ जाती है। वशीकरण करने वाले लोग अगर मतलब इसका प्रयोग बहुत करते हैं, जिसे अपने कब्ज़े में करना हो, वशीभूत करना हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्त्रियों के रोग में, स्त्री रोग में, गायनाकोलॉजिस्ट, अगर आपको गायनी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बारी गायनाकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाइए। लेकिन अगर आपको गायनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिए। 6 महीने पहनकर देखिए, हो सकता है आपको डॉक्टर के पास दोबारा जाना ही ना पड़े। इतना लाभकारी है और इतना शक्तिशाली ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इतनी शक्ति समाहित होती है। और जिन लेडीज़ के प्रॉब्लम होती है मासिक धर्म की, या उन्हें रेगुलर उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक नहीं चल रहा है, तो आप उन लेडीज़ को भी ये चीज़ बता सकते हैं। वो लेडीज़ भी इसको धारण कर सकती हैं, उन्हें बहुत लाभ मिलता है। और ऐसा नहीं है, ये चीज़ें मैं अपनी कुंडली देखने के दौरान, अगर ऐसी नई उम्र की बच्चियां आती हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, तो उन्हें मैं यही 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए उन्हें एडवाइस करती हूँ। और वो 6 महीने के अंदर ये अंतर उन्हें दिखाई देता है कि उनके शरीर में जो पहले पोषक तत्व जिस तरीके से नहीं हो रहे हैं, या वो साइकिल क्यों नहीं आ रही है, तो वो रेगुलरिटी पकड़ने लगती है। ठीक है। और आँखों की समस्या के लिए भी, जिनकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं, या नज़र दोष है, नेत्र में कोई ना किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके की भी, किडनी के लिए भी, किडनी में डायलिसिस तक हो जाने वाले लोगों के लिए भी ये 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है। अब आते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष पे। तो 3 मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष ब्रह्म रुद्राक्ष है। इनके जो ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, इसके जो देवता हैं वो मंगल देव, ग्रह हैं जो ग्रह की शक्ति समाहित है वो मंगल देवता की है। इसे धारण करने से वास्तु दोष, किसी भी तरीके का आपके घर में वास्तु दोष है, जो आजकल बहुत प्रचलित है कि घरों में कोई ये चीज़ यहाँ ना हो, वो चीज़ वहाँ ना हो, ऐसा कुछ भी है, आप उस दोष से, इससे बच सकते हैं। आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहनते तो आपके घर के वास्तु दोष से भी जो समस्या आ रही है, आप उससे भी बच सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है, जिन लोगों में ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें हो चाहिए, जो ज्ञान की खोज में रहते हैं, वो इस चीज़ को पहन सकते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन करने में
थोड़े प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, कम्युनिकेशन उनका थोड़ा रुक के है, स्टब और थोड़ा रुक रुक कर फंबल करते हैं बोलने में, तो वो उसको धारण कर सकते हैं। और कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं, जो संक्रमण करने वाली जो रोग होते हैं, जो एक दूसरे से साथ बैठने या साथ रहने से फैलते हैं, उससे भी ये बचत रखता है। स्त्रियों के रोगों में भी अगर आपको कोई स्त्री जननांगों द्वारा कोई भी समस्या है, स्त्री जननांगों द्वारा, तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। महिलाएं इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, तो उनको उस लोअर एब्डोमेन से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाती है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। और काफ़ी हद तक अगर ये शुरुआत है, आपका मेडिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप ये पहनिए और इसको थोड़ी देर आप अपने पानी में डाल करके रख दिया करिए, आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ये भी बहुत बड़ी रेमेडी है। जो रुद्राक्ष आप पहनते हैं उसे धो धा करके आप उसे पानी में डाल करके जल में थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटा डाल के आप उसे पी सकते हैं। आप उस पर मंत्र जो बोलते हैं, आप उन मंत्रों को बोल करके भी आप जब पूजा कर लें, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद जब आप उठें तो वो जल पी सकते हैं। इतना एनर्जी से भरा जल हो जाता है कि आपकी कई समस्याओं में, जो आपको शायद बॉडी में पता ही नहीं क्यों हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, और मतलब वो समस्याएं आती हैं, दिखती हैं, समझ में आने लगता है कि ये बॉडी कहीं ना कहीं आपको जवाब दे रही होती है। तो आप ये करके देखिए। कोई भी जो भी रुद्राक्ष आप पहनते हैं, आप उसको जल में डालिए और उस जल को पिया करिए। देखिए कितनी शक्ति मिलती है आपको। इससे रुद्राक्ष खराब नहीं होता। आप उसे पूजा अर्चना फिर से करिए। जब आप अपनी पूजा में बैठे हों तो उस समय उसको धूप दीप दिखा दीजिए और शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद उसे जल में डाल दीजिए और फिर वो 1-1.5 घंटे बाद पूजा के आप उसे पी सकते हैं। 10-15 मिनट बाद, मतलब आप पूजा के बाद आप 15-20 मिनट के बाद उसका जल ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, या लेडीज़ जो वर्किंग हैं वो जाती हैं बाहर, तो वो पी सकती हैं। तो देखिए कितने लाभ आपको मिलते हैं। और बाकी अभी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ, ये शुरुआत है। मैं अभी चौथे चार मुखी रुद्राक्ष में पहुँचती हूँ। तो इसके जो देवता हैं वो भी ब्रह्मा जी हैं, और इसके जो अधिष्ठाता देव ग्रह हैं वो बुध देवता हैं। तो इसे धारण करने से एक तो सम्मोहन क्रिया, जो जिन्हें वशीकरण, सम्मोहन, इस टाइप की जो स्पंदन क्रियाएं करते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है वो इस तरीके के। और इसलिए ये और हर गौरी 2 मुखी रुद्राक्ष पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है। आप अपनी माला और कोई भी आप पहनते हैं, जो लोग माला धारण करते हैं या हार पहनते हैं, कुछ भी, जो भी नेकलेस वगैरह जो भी आप पहनते हैं, उसमें एक मोती, एक इस तरीके का रुद्राक्ष जरूर पहनिए, ज़रूर पहनिए। देखिए आप किसी के साथ इसको डालिए और इसका फिर आप लाभ देखिए किस तरीके से आपको लाभ मिलते हैं। मतलब आप चांदी के में भी इसको पहनवा सकते हैं। लोग जो चांदी के मालाएं पहनते हैं, चेन पहनते हैं, उसमें भी इसको तला लेते हैं, तो इसमें छेद होकर के वो चला जाता है। और चांदी में भी आप इसे डाल सकते हैं। जो चांदी की चेन पहनते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही थी। तो इसमें हाँ, और 4 मुखी रुद्राक्ष पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ा प्रेम कम है तो प्रेम बढ़ाता है। अगर आप इसे धारण करती हैं तो पति पत्नी के बीच में जो अलगाव या मनमुटाव या दूरी आ रही है, आप उसको ख़त्म कर सकते हो। और हाँ, बीमारियों में अब मैं शुरू करती हूँ। तो बीमारियों में ये नाक कान गले से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आप इसे धारण कीजिए। यहाँ तक कि कहते हैं लिप्रेसी जैसी बीमारियाँ भी इससे ख़त्म हुई हैं, और लोग पहनते रहे हैं। तो शुरुआती दौर अगर रहा है तो इससे, और शुरुआती दौर नहीं, कई जगह पर अगर एक्चुअल मिल जाए और आपको इसे धारण करने का सही तरीका, आपने अपनी सफाई और मतलब स्वच्छता का ख्याल रखते हैं और आप रेगुलर बेसिस पे ये इसका जल ग्रहण करते हैं, तो आप देखिए आप बहुत असाध्य रोग भी इससे ख़त्म हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं और ख़त्म होने लगते हैं, जड़ से ख़त्म होते हैं।
और लकवे जैसी समस्या वो भी इससे सॉल्व होती है। मतलब लकवा लग जाए, आपकी बॉडी वर्क ना कर रही हो, एक तरफ का बॉडी जिसमें स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल स्टक हो जाता है, आगे काम नहीं कर पाता, हाथ पैर नहीं उठते, आँखें तक शायद झपक नहीं पाती हैं, वो मुड़ नहीं सकते ऐसे लोग, तो वो भी ये इस तरीके चारमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब आते हैं पांचमुखी रुद्राक्ष। इसके देवता हैं रुद्रदेव, खुद भगवान रुद्र इसके देवता हैं, और इसके जो ग्रह अधिपति हैं या भगवान जो इसके अधिष्ठाता हैं वो है बृहस्पति देव। तो जो इसे धारण करता है उसे यश, कीर्ति, सम्मान कहीं नहीं गया। जिन लोगों को अपने यश, कीर्ति और सम्मान की ज़रूरत है, जो लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं, ज्ञान की मतलब हर समय उनको ज्ञान ही चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है, किसी ना किसी चीज़ की खोज कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ताकि वो यश की प्राप्ति जो उनको चाहिए, सम्मान की प्राप्ति, लग्जरी लाइफ, यहाँ इसके अलावा ये नहीं कि ये सब चीज़ें यही सब कुछ देते हैं, लग्जरियस लाइफ जिसे चाहिए, लग्जरियस लाइफ देने में भी, क्योंकि लग्जरीज देने में पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है, संपन्नता देता है आपको, धन धान्य और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति की दूर दूर तक कीर्ति फैलती है, इसे लोग दूर दूर तक उससे नॉलेज से जानते हैं, उसका वैभव बढ़ता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है। और बीमारियों में किडनी के रोग और डायलिसिस जिनका हो जा रहा हो, जिन्हें डायलिसिस की समस्या, आप इस तरीके की पंचमुखी रुद्राक्ष 2 या 3 मोती आप उनके गले में डाल के देखिए। डायबिटीज़ जैसी समस्या, जो शुगर से कहते हैं कि इंसुलिन बढ़ जाना बॉडी में, इन शुगर का बढ़ जाना और ओबेसिटी बढ़ जाना, मीन्स मोटापा, जिन लोगों में मोटापा की प्रॉब्लम आ जाती है, वो मोटे होते चले जा रहे हैं, पतले नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक माला, एक मोती डालकर देखें, नहीं ज़्यादा मिल रहे हैं तो एक मोती पंचमुखी रुद्राक्ष का अपने गले में धारण करें, किसी भी धागे के साथ, जैसा उनके ज्योतिषी या उन्होंने किसी से पूछा हो, वरना आप काले धागे में या लाल धागे में डाल सकते हैं। पीलिया, जिन लोगों को अचानक गर्मियों में पीलिया हो जाता है, तो आप वो लोग भी इसका पानी पी सकते हैं, और उसे पीलिया होने के टाइम पर पंचमुखी रुद्राक्ष उनके गले में डालिए, पीलिया से भी उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। छह मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिष्ठाता देवता जो हैं भगवान गणेश हैं, भगवान गणेश जी इसके अधिष्ठाता देवता हैं, एवं भगवान कार्तिकेय भी। भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों छह मुखी रुद्राक्ष को उसके अधिष्ठाती देवता हैं। और इसका जो ग्रह है वो है शुक्र, भगवान शुक्र देव इसके ग्रह स्वामी हैं, और उनकी शक्ति इसमें समाहित है। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की भी इस शक्ति छह मुखी रुद्राक्ष में समाहित होती है। पुरुषों में जो समस्या आती है नपुंसकता की, उसकी भी समस्या सॉल्व होती है। और पथरी की समस्या, जिन्हें अक्सर स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, अक्सर उन्हें जल्दी स्टोन फॉर्मेशन होते रहते हैं। किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, गायनाकोलॉजिस्ट से गायनिक प्रॉब्लम कोई होती है, जो आप लेडीज़ के लिए समस्याएं आती हैं, गायनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस रुद्राक्ष को पहनिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अब हम आते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष पे। तो 7 मुखी रुद्राक्ष को सप्तनाग रुद्राक्ष कहते हैं। सप्तनाग इसमें निवास करते हैं, और इसके सप्तऋषि और अनंग देवता इसके अधिष्ठाता देवता हैं। अनंग नाग का ही नाम था, और सप्तऋषि जो 7 ऋषि हमारे ऋषि जो हमारे वायुमंडल में सप्त ऋषि मंडल है, उसके जो 7 ऋषि हैं वो इसके अधिष्ठाता देवता हैं। और इसके जो ग्रह हैं, जो ग्रह इस पर निवास करते हैं, वो शनिदेव हैं, शनि महाराज हैं। तो शारीरिक रूप से जिनको दुर्बलता रहती है, जो शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग लोग नहीं हैं, बहुत दुबले पतले, बहुत छरेरे और बहुत कमज़ोर दिखते हों, ऐसे लोगों को
सप्त सात मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो पेट संबंधी रोग जिनके हैं उन्हें सात मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और जिन्हें हड्डी से जो ऑर्थोपेडिक जो भी कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्थो से रिलेटेड, तो उन्हें भी रुद्राक्ष सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और यहाँ तक कि जिन्हें कैंसर तक की समस्या है, कैंसर जैसा असाध्य रोग, वो भी सात मुखी रुद्राक्ष से पहनने से, धारण करने से ख़त्म होता है। और अस्थमा जिन्हें सांस लेने में समस्या है, जिन्हें वाकई बहुत अप लेवल का ये प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि सच में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और बहुत मतलब बड़ा रूप धारण कर चुकी है, बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो इसकी 3 मोती ये मिल जाए, 3 मोती आप पहनाइए। सात मुखी रुद्राक्ष नहीं मिले तो एक मुखी तो कम से कम पहना ही दीजिए, वरना 3 या 5 मुखी रुद्राक्ष, कहीं भी 5 रुद्राक्ष या 3 रुद्राक्ष, सात मुखी मिल जाते हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 हो ही हों, 3 हो, 4 5 हो, इस तरह की संख्या में रुद्राक्ष आप धारण के रख रही हैं। और नहीं मिल रहे तो एक ज़रूर हो, 2 मुखी हो, 1 मुखी हो, 3 मुखी हो, जो जिसको ज़रूरत हो वो एक तो ज़रूर आप धारण करना अपनी आदत में डालिए। उसे गले, कुछ लोगों को गले के आसपास बताया जाता है, कुछ लोगों को अपने वक्षस्थल के पास बताया जाता है, किसी को लंबे धागे में और कुछ लोगों को गले में, गले के पास। तो इस तरीके से आप, आज मैंने सात मुखी रुद्राक्ष तक की बात की है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी अगले 7 जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष हैं, उन सातों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा फिर लोग उठते हैं बड़े वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने 7 बचे हुए रुद्राक्षों के बारे में बताऊंगी कि उनसे आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।